खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। 52 दिन से लापता युवक, एफआईआर तक दर्ज नहीं। परिवार ने 72 घंटे में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। आपको बता दें कि वाराणसी आदमपुर थाना क्षेत्र के दीवानगंज मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय ऋषभ मौर्य बीते 11 फरवरी से लापता है, लेकिन 52 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस द्वारा एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर परिजनों ने गंभीर सवाल उठाए हैं और प्रशासनिक कार्रवाई पर संदेह जताया है। परिजनों के अनुसार ऋषभ मौर्य 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे एसएससी परीक्षा देने के लिए दूसरी प्रयागराज जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। परिवार ने कई बार स्थानीय पुलिस से गुहार लगाई, साथ ही कमिश्नर और मुख्यमंत्री आवास पर भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर मामले की गंभीरता से जाँच करने की मांग की। मैं अंबिका प्रसाद मौर्य निवासी थाना आदमपुर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रेस वार्ता आपने रखा है, किस विषय में, किस मुद्दे को लेकर रखा है? मेरा पुत्र ऋषभ मौर्य, जो कि इकलौता पुत्र है हमारा, और मेरी कंबाइंड फैमिली है, उसमें 8 बच्चियों इसके पैदा होने के बाद 8 बच्चियां हैं, जिससे कि ये कितना दुलारा है, जो है पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हालत है। हमें लगता है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाएगा कुछ लोगों को। लड़के के साथ क्या हुआ? लड़का गया था पेपर देने 11 तारीख को झूसी में, प्रयागराज में, आज तक लौट करके नहीं आया, जिसकी मैंने लिखित शिकायत आदमपुर थाने में जो है कि किया था। इस सब्जेक्ट का एग्जाम देने गया, एसएससी का पेपर देने गया था। तो आपने इसको लेकर के पुलिस अधिकारियों के यहाँ गए, उनका क्या रिस्पॉन्स आपको? पुलिस अधिकारी के यहाँ मैं गया और मेरे बातों को सबसे पहले तो मैंने कहा कि जो है उसको सर्विलांस पे लगवा दीजिए, जिससे हमारा लड़का बरामद हो जाएगा, जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैंने लिखित जो है शिकायत उस दिन दिया है, तो उन्होंने गुमशुदगी में जो है दर्ज किया था, जबकि मेरा आधार है एफआईआर का कि जो है कि वो जिस व्यक्ति के कस्टडी में है उसका मेरे पास ऑडियो क्लिप है। और लास्ट में जब हमारे बेटे से बात 7:45 बजे हुई थी, तो एक फ़ोन उसका हल्का सा जो है कि लास्ट में आता है कि चलो दो, तो इसका मतलब कि वो किसी जो है गिरफ्त में है और किसी संकट में है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी आपने किया? इसकी शिकायत मैंने जो है कि सबसे पहले जो है 12 तारीख को यहाँ आदमपुर थाने में देने के बाद 14 फरवरी को मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला। उसके बाद 21 तारीख को मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दिया। फिर उसके बाद 22 तारीख को मैं स्वयं लखनऊ के जनता दरबार में जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया। दुर्भाग्य से वो थे नहीं, सिंगापुर शायद निकले हुए थे, तो उनके जो भी पीए हैं उनको मैंने दिया। उसके बाद 27 फरवरी को मैं स्वयं फिर जो है कमिश्नर साहब के यहाँ मैं गया। उसके बाद 3 तारीख को कोतवाली में जो है एसीपी साहब महोदय के यहाँ मैंने फिर जो है कि एप्लीकेशन दिया। वो एप्लीकेशन मैंने ये दिया कि पहले एक ही आयु था उसमें, जो कि वो कायदे से जाँच नहीं कर रहा था। उनका कहना है कि जो है कि मैंने अपने जरूरी संसाधन से देख लिया, आपका कोई भी उसमें मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इसका मतलब आप अक्षम हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा समझिए। तो मैंने फिर जो है कि एसीपी कोतवाली महोदय के यहाँ मैं गया, एप्लीकेशन दिया कि मेरे एक टीम बनाई जाए, एक टीम का गठन करके मेरे जो है लड़के का बरामदगी का जो है किया जाए। मगर इन सारे तथ्यों के, इन सारे एप्लीकेशन, इतने दौड़ने भागने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज 52वां दिन हो गया। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आपने डाला, क्या जवाब मिला? मुख्यमंत्री के पोर्टल पे हमने डाला था, जो अभी कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले हमने देखा कि हमारे एक मोबाइल पे एक मैसेज आया कि आपका जो है कि ये निस्तारण हो गया है। क्या दोबारा आपने रिप्लाई नहीं किया फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पर? अभी भाग दौड़ में ही परेशान थे। अब हमको लगा कि आप समाचार पत्र बंधुओं के माध्यम से अपनी बात को हम रखें, क्योंकि हम हताश होकर के हम आपके पास आए हैं। कृपा करके निवेदन करते हैं कि हमारे बातों को आगे रखा जाए। मैं भाजपा से आज विगत पर 2-3 मंत्री हैं जी, तो क्या रिस्पांस आपको कैसे मिले? माननीय नीलकंठ तिवारी जी ने भी 10-10 बार फ़ोन किया है जो है कि एसएचओ साहब को। अमृत सिंह भोला भैया ने भी फ़ोन किया था एसीपी साहब कोतवाली को। और उसके बाद कई लोगों से मैंने जो है दबाव डलवाया कि किसी तरह से मेरा बेटा बरामद हो जाए, मगर ढाक की 3 बात
अभी तक FIR नहीं हुआ? अभी तक मेरा FIR नहीं हुआ और मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम चैनल के माध्यम से मेरा पहला FIR कराने का जो उद्देश्य है, मैंने FIR दिया था मगर उसको निरस्त कर दिया और अस्वीकार कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर क्या गए थे, उन्होंने क्या बोला? पुलिस कमिश्नर साहब क्या गए, उन्होंने जो है कि बोला जो उनको सहेजा था, थोड़ी सी वहाँ से डांट पड़ी, जो कि कुछ मैंने शिकायत भी की थी आदमपुर थाने की कि हिलाहवाली हो रही है। बावजूद इसके जो है कि मतलब जो है कि हमारे काम को ठीक से नहीं देखा जा रहा है। आगे क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? आगे की प्रतिक्रिया हमारी है कि जो है मैं थक हार करके आपके माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपनी बात को रखता हूँ। बावजूद इसके अगर मेरा बेटा मैं 72 घंटे का अल्टीमेटम देता हूँ, अगर मेरा बेटा बरामद नहीं होता है तो मैं अनशन करने को बाध्य होऊंगा, मैं या पूरा परिवार। जी, मेरा नाम रेखा है। मनाज प्रेस वार्ता में आप आई हुई हैं और देव आपका लड़का है, किस तरह से गैप हुआ है और किस तरह से आप मरमीट है लड़के को लेकर के? मेरा बेटा गया था प्रयागराज परीक्षा देने SSC का, फिर लौट कर नहीं आया। तो आप इतने से दुखी हैं, जी, प्रशासन क्या कर रहा है? जबकि आपके पतिदेव जो है भाजपा में खुद है। प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रहा है। अब रोज दौड़ रहे हैं, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आगे आगे क्या करेंगे कि प्रशासन किया जाएगी? प्रशासन तो सुन नहीं रहा है, तो आगे क्या करेंगे? बताए हम ये बोल रहे